दो रुकनी लार्जर बेंच ने जो है वो गटर बागीचा केस का जो है वो फैसला सुना दिया है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मौजूद हूँ। सुप्रीम कोर्ट पर यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल दो रुकनी लार्जर बेंच ने जो है वो गटर बागीचा केस का जो है वो फैसला सुना दिया है। 200 एकड़ पर मुहित केएमसी ऑफिसर हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी करार देकर इस पूरी ज़मीन को वागुजार कराने के अहकाम दे दिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को हुक्म दिया गया है कि इस ज़मीन को जो है वो जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। थोड़ा सा बात करते हैं गटर बागीचा है क्या। लोगों को, ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है ये गटर बागीचा कहाँ पर वाक़े है, कौन सी ज़मीन है, इस ज़मीन की अहमियत और इसकी अफादियत क्या क्या है। इसके ऊपर पहले मैं बात कर लेता हूँ। गटर बागीचा 1880 में जो है वो बनाया गया था और ये ब्रिटिश दौर में जो है वो बनाया गया था गटर बागीचा को। और ये ज़मीन जो थी इसमें हरियाली ही हरियाली थी, ओपन स्पेस था। यहाँ पर मतलब ये देखेंगे फ्रूट और वेजिटेबल्स उगाने का एक बेहतरीन ज़रिया था ब्रिटिश दौर में। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एनवायरनमेंट में भी जो है वो खासा जो है वो तब्दीली देखने को नज़र आती थी उस टाइम कराची में, क्योंकि ग्रीनरी ज़्यादा थी। अब तो खैर कंक्रीट के जंगल बनाना शुरू कर दिए शहर कराची वालों ने, लेकिन उस टाइम पे ग्रीनरी ज़्यादा थी। गटर बागीचा की एक अपनी खूबसूरती थी। तकरीबन कोई 1000 एकड़ से ज़ायद की ये जगह थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ये इंकशाफ हुआ कि 500 एकड़ की ज़मीन जो है वो इंक्रोच हो चुकी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस पूरी ज़मीन को जो है वो वागुजार करवाया जाए, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची को जो है वो फारिग कर दिया गया था और ब्रेक के बाद दोबारा से उनको अपनी नौकरी पर जो है वो बहाल कर दिया। ये वही केस था जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर कराची को जो है वो फारिग किया था। आज जो समाअत हुई है उसमें केएमसी के सीनियर डायरेक्टर मदर शेख कच्ची आबादी वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि इस जो 200 एकड़ पर मुहित जो सोसाइटी है ये हमने सिंध गवर्नमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो है इसकी मंजूरी करवाई और उसके बाद हमने इसकी जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो शुरू किया। ये सिंध गवर्नमेंट से मंजूर शुदा जो है वो मंसूबा था, जिसको हमने जो है वो 200 एकड़ पर मुहित जो ये जो केएमसी हाउसिंग सोसाइटी है जो अफसरान को अलॉट की गई थी 200 एकड़ पर मुहित जगह, ये जगह ज़्यादातर जो है वो जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उन लोगों के लिए थी, जो बेवा औरतें हैं उन लोगों के रहने के लिए ये जगह है। अगर ये ज़मीन को वागुजार करवाया जाता है तो बेशतर ख़ानदान जो है वो बेघर हो जाएंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि गटर बागीचा जो है ये इतनी खूबसूरत जगह हुआ करती थी कि कराची के एनवायरनमेंट पे जो है वो मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आती थी, मगर हमने बदकिस्मती से गटर बागीचा को जो है वो बिल्कुल इनक्रोच कर दिया और अब जो है वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ इक़साम के जो परिंदे आया करते थे वो भी सारे के सारे जो है अब हिजरत कर चुके हैं। जो अमाजगा हुआ करती थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि जो बेवा औरतें हैं उनकी पेंशन जो है वो आती हैं। ये जो इस तरह के जो प्लॉट होते हैं एम्यूनिटी प्लॉट, इसके ऊपर ना तो कब्ज़ा किया जा सकता है, ना तो इसकी जो लैंड है इसको कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर हाउसिंग सोसाइटी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हमने देखा कि जिस तरीके से रेलवे की सोसाइटीज़ हो गई, दीगर सोसाइटीज़ हो गई, उनका भी खात्मा किया गया। तो आप जो केएमसी के जो अफसरान हैं अपनी मर्ज़ी से जो है आप अफसरान मिली भगत करके जो है ये पूरी ज़मीनों को अपनी मर्ज़ी से अलॉट करा लेते हैं और वहाँ पर जो है रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। इस तरह की जो सिचुएशन है ये अब नहीं चलेगी कराची शहर में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पूरे केस को जो है वो सुना। थोड़ा सा मैं पीछे चला जाता हूँ। पहले हमने ये देखा कि जब समाअत हो रही थी, जब कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, तो उसमें जो है वो केएमसी के जो सीनियर डायरेक्टर थे पहले तो वो पेश हुए, उनके वकील पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हमें वक्त दे दिया जाए, जब वकील आ जाएंगे तो उसके बाद फिर जो है इस केस को चला लीजिएगा। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको मोहलत दी, उनको वक्त दिया गया। फिर एक और समाअत का आगाज़ हुआ जो कि 3-4 दिन बाद दोबारा से उसकी समाअत का आगाज़ हुआ, जिसमें सीनियर डायरेक्टर मदर शेख साहब जो है वो पेश हुए। उन्होंने कहा जी वकील के पास में गया था, वो नहीं आए, वो थोड़े से बीमार हैं, उनका आना जो है वो मुमकिन नहीं है, लिहाजा इस समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया जाए और नेक्स्ट हियरिंग में जो है हमें तारीख दे दी जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हम आपके पास बैठे हुए हैं खाली आपके सुनने के लिए और आप जो है वो टाल मटोल करके जो है वो हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, जिस पर जो है उनको आखिरी मोहलत दी गई। उन्होंने कहा कि अगर आपके वकील नहीं आते तो हम इस पूरी ज़मीन को इल्लीगल करार देकर जो है वो ज़मीन को वागुजार कराने के अहकाम दे देंगे। फिर हमने देखा कि नेक्स्ट हियरिंग में
केएमसी के वकील पेश हुए, उन्होंने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि जी हमने सिंध काउंसिल से जो इसकी मंजूरी के बाद जो है इसको हमने पूरी एक अलॉटमेंट हुई, 1993 में हमने इसको अलॉटमेंट करवाई, कंस्ट्रक्शन की इजाज़त हुई और उसके बाद फिर हमने जो है 200 एकड़ पर मुहित कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो अफसरान को अलॉट की गई वो हमने बनाई, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि किस तरीके से गटर बागीचा जो कि 1000 एकड़ पर मुहित, 1000 एकड़ से भी ज़ायद, शहरी ने जो एनजीओ है उन्होंने दरख्वास्त दायर की। उन्होंने कहा कि गटर बागीचा पर बहुत सारे लोग काबिज हो चुके हैं, ये पाकिस्तान के शहर कराची की खूबसूरत तरीन जगह है, यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे आते हैं, यहाँ पर हरियाली ही हरियाली है। अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए इस पूरे ओपन स्पेस को तो यकीनन शहर कराची के जो माहौलियात है उस पर मनफी असरात पड़ेगा, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो रिमार्क्स दिए कि हमने भी इस तरह की जगहें देखी थी, उस माजी में बहुत अच्छी होती थी, मगर अब जो है वो ज़्यादातर जंगल ही जंगल नज़र आता है बिल्डिंगों का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर इस पूरे केस को सुनने के बाद इसका जो नतीजा निकला वो ये है कि जितनी 200 एकड़ की जो अराजी है उसको गैर कानूनी करार दिया है और केएमसी को हिदायत की है कि फौरी तौर पर इस जगह से तजावुज़ात का खात्मा करें और इस ज़मीन को असल हालत में जो है वो बहाल करें। ये थी आज की समाअत और अब जो है वो कल जो समाअत होने वाली है, कल होगी जी अल बारी टावर के मुतालिक समाअत। अल बारी टावर के मुतालिक थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं। अल बारी टावर जो है बहादुराबाद पर कायम एक 4 मीनार चौरंगी के साथ ही एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ये कायम है, एक पार्क है। इसमें इंकशाफ ये हुआ कि जो बिल्डिंग बनाई गई थी ये पार्क के अंदर है। बिल्डर का ये मौक़िफ़ था कि हमने जो है ये बिल्कुल एनओसी के ज़रिए जो अलॉटमेंट की गई, जो एक तरीक़ेकार होता है कानूनी, उसको फॉलो करते हुए हमने इस पूरी बिल्डिंग को बनाया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे दलाइल तलब किए। उनके वकील पेश हुए रशीद रिजवी साहब, उन्होंने कहा कि जी ये जो बिल्डिंग है ये मुकम्मल तौर पर यूनियन से, इसके अलावा तमाम इदारों से जो है वो एनओसी लेने के बाद हमने इस बिल्डिंग को बनाया, जिस पर तमाम इदारों के सरबराहान को बुलाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ वर्क सेक्रेटरी जो है वो भी पेश हुए। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन जो है वो पार्क के ऊपर कायम है और यानी कि पार्क है और इस पार्क के ऊपर जो है अलबारी टावर बना हुआ है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया कि इस ज़मीन को 3950 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल ये जगह है, लेकिन 700 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल के इलेक्ट्रिक का एक ऑफिस है वो भी बना हुआ है। इसके अलावा 1520 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल अल बारी टावर है वो भी बना हुआ है और अब जो पार्क बचा है वो 1700 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल है। और एक और इंकशाफ ये भी हुआ, शहरी एनजीओ की जो दरख्वास्त गुजार अंबर अली भाई हैं, उन्होंने कहा कि ये 3950 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल नहीं बल्कि ये 4550 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल जो है ये पूरा एक पार्क की एक जगह थी, जिसको कम करते करते कमर्शियल इस्तेमाल करते गए और किसी ने बिल्डिंगें बना ली तो किसी ने दफातर के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। अब इसकी समाअत होनी है कल, क्योंकि अलबारी टावर को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल हतमी जो ऑर्डर है वो ना आ जाए। थोड़ी सी समाअत का और अहवाल आपको मैं बता देता हूँ जी। जो बिल्डर के जो वकील थे वो दलाइल पेश करने में नाकाम रहे, क्योंकि बहादुर यार जंग सोसाइटी है, उन्होंने ये मौक़िफ़ पेश किया कि हमने इजाज़त दी थी सिर्फ डबल स्टोरी की, मगर वहाँ पर 17 मंजिला इमारत जो है वो बन चुकी है, जिस पर एक बड़ा कमज़ोर पॉइंट था जो कि अलबारी टावर वालों के लिए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अलबारी टावर तो कहीं नहीं खड़े होते। 16 मंजिला इमारत कैसे बन गई, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब कल जो है वो एक समाअत होगी, जिस पर अंबर अली भाई ने कहा ये मामला बड़ा सिंपल मामला है, पार्क की अराजी है उस पर कमर्शियल इस्तेमाल किया है, जिस पे मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स ने भी अंबर अली भाई की दरख्वास्त पर जो है वो उनका साथ दिया। उन्होंने कहा ये पार्क की जगह है, इस पार्क की जगह पर इतना बड़ा टावर बना हुआ है, ये गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि PCHS जो सोसाइटी है उसका जो असल हुक्मरान होता है वो सदर पाकिस्तान होता है। उसके बाद फिर नीचे आप आ जाएँ एडमिनिस्ट्रेटर कराची या फिर KMC KDA, ये एडमिनिस्ट्रेटर वर्क को देखती है। उससे नीचे आप आ जाएँ जो यूनियन के जो लोग होते हैं, जो PCHS बहादुर यार जंग सोसाइटी के जो यूनियन के जो लोग हैं, ना तो यूनियन के लोग इस ज़मीन को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए अलॉट करा सकते हैं, ना तो KMC KDA इस ज़मीन को जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल करवा सकती है, बल्कि ये इख्तियार जो एमिनिटी प्लॉट होते हैं ये सिर्फ एमिनिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ना कि बड़े कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब ये कल इसकी हेयरिंग होगी, जो भी अल बारी टावर के मुतालिक समाअत होगी हम उसके मुतालिक आपको आगाह करेंगे। 13 जनवरी 2022 को अल बारी टावर की समाअत होगी, तो कल जो भी अपडेट होगी वो हम आपको देंगे। चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।